जनाब स्पीकर, तमाम तारीफ और तौसीफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। आकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आल पर बेशुमार दरूद व सलाम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत का दूसरा बजट 2025-26 पेश करने का मौका दिया। गुज़िश्ता माली साल की तरह ये टैक्स फ्री और पंजाब को जदीद तरक्की की मिसाल बनाने का बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, बजट की तफसील की तरफ आने से पहले मैं 6 से 10 मई के दौरान भारत की बिला जवाब मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अजीम फतह पर पूरी कौम, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तमाम सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, अफवाज पाकिस्तान के हर अफसर और जवान, हर बेटी और भाई को सलाम पेश करता हूँ। खास तौर पर मार्काए हक में बुनियानुन मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर भारत के अस्करी गरूर का बुत पाश पाश करने पे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। ये एक इम्तिहान था जिसमें पूरी कौम सुर्खरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मौके पर दुश्मन की जारियत और जंगी जुनून का बहादुरी से सामना करने और पंजाब की इंतजामिया, पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत समेत तमाम महकमों और पंजाब की आवाम को यकजा और यकसू करने पर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कायदाना सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, इसी तरह इसराइल ने भी ईरान पर बिला जवाब और आलमी ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाते हुए जंग मुसल्लत की है। हम इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम, आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों और रियासती दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में होने वाली शहादतों और नुकसानात पर गहरा रंजो गम और अफसोस करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि आलमी बरादरी इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और आलमी अमन की खिलाफ वर्जियों पर दामाद उठाते हुए आलमी कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। हम मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीन और ईरान के साथ हैं। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजलो करम से कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई, वजीर आजम शहबाज शरीफ की शानदार रवायात पर चलते हुए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत 1 साल में आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, पसमानदगी, बदअमनी, गंदगी, माहौलियाती आलूदगी से निजात पाते हुए सुथरे, सेहतमंद, पुरअमन तरक्की, तालीम और खेल के मैदान में आगे बढ़ते पंजाब में बदलकर तारीखी तब्दीली की मिसाल बना दिया है। माजी में अवाम हुकूमती इदारों के दरवाजे खटखटाया करते थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में आज सूबाई महकमे घर की दहलीज पर रमजान पैकेज पहुंचाने की तरफ हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहतराम यकीनी बनाते हुए दरवाजे खटखटा कर अवाम की खिदमत की नई रवायत कायम कर रहे हैं। गरीब के सर पर अपनी छत, मजदूर के हाथ में हिम्मत कार्ड, किसान के हाथ में जदीद मशीनरी, खाद, किसान कार्ड है। नौजवान के हाथ में लैपटॉप, दूसरे में तालीमी वजीफा है। मुल्क के अंदर और बाहर तरबियत और हुनरमंदी के लातादाद
मौके हैं, रोजगार और खेल के मैदानों के दरवाजे इन पर खोल दिए गए हैं। बच्चे और बच्चियों को मोटरसाइकिल और स्कूटीज मिल रही हैं। सनत का पहिया चल रहा है तो गरीब का चूल्हा भी जल रहा है। कारखाने की चिमनी से निकलने वाला धुआं मजदूर के रोजगार की गवाही और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को मौलिक मवाद के जहर से पाक करके माहौल को भी बचाया जा रहा है। बच्चों को जदीद मियार की तालीम के साथ दूध और खाना मिल रहा है। घर बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल बन रहे हैं, आईटी और सनत के शहर आबाद हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, ग्रीन इनिशिएटिव फलता फूलता खेत से मंडी तक जुड़ता माल मवेशियों की बढ़ती तादाद, आबी जखायर से तरक्की पाता और स्मॉग से पाक पंजाब उभर रहा है। तारीख में पहली दफा किसी भी वजीर आला पंजाब के दौर में साल के 365 दिनों में 6104 मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि हर दिन में कम से कम 16 मंसूबे मुकम्मल हुए। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का हर दिन कामयाबी, कामरानी, अवाम की खिदमत, मेहनत की काबिले फख्र कहानी है। अवाम की जिंदगी नहीं, ज़राअत, सनत, सकाफत, सियाहत समेत सूबे के हर शोबे में बेहतरीन ठोस बुनियाद रख दी गई है। फरजूदा निजाम, तरीके और सोच बदल रही है। पॉलिसियां ही नहीं, पूरा निजाम बदल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी में ढल रहा है। शहर हो या देहात, एक साल में गवर्नेंस की रफ्तार, मेयर और सिमत बदल दी है, जो अगले 4 साल में पंजाब को जदीद दुनिया के तरक्की याफ्ता सूबों के मेयर की साफ में ला खड़ा करेगा और सूबे का मुआशी, समाजी और गवर्नेंस का पूरा लैंडस्केप ऐसे ही तब्दील होगा जैसे हमने गुज़िश्ता ईद उल अज़हा पर सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा मिसाली सफाई को यकीनी बनाया है। इंशाअल्लाह सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज पोतेरे हजार हा शजर सायादार राह में है। अल्लाह फजलो करम से मरियम नवाज साहिबा ने ये वादा पूरा कर दिखाया जो उन्होंने वजारत आला का हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन के बेंचों पर खुद जाकर कहा था कि वो किसी सियासी तासुब और तफरीक के बगैर पूरे सूबे की खिदमत करेंगी। अल्लाह के फजल से पूरा पंजाब गवाही दे रहा है। हर खित्ते, हर तबके, हामी या मुखालिफ की तकसीम से बालातर होकर पंजाब के हर कोने, हर शहरी की खिदमत हुई है। और सबसे बढ़कर जनाबे स्पीकर, अल्लाह ताला की रहमत से अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की गड़बड़ नहीं हुई, कोई एक स्कैंडल नहीं आया। के सूबा पंजाब खिदमत के साथ साथ शफाफियत और गुड गवर्नेंस की मिसाल बनकर सामने आया है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये रोशन, ताबिंदा और काबिले फख्र रिवायात आने वाले 4 साल में मजीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ये बजट सिर्फ एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि अवामी खिदमत का हमारा वो इक्तिसादी, मुआशरती विजन है जिसके तहत माली साल 2024-25 में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी हुकूमत ने सूबा पंजाब में इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के जरिए सूबे को तरक्की की सही सिमत गामजन किया है।
ये बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मोटर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइवस्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। हम तभी एक मजबूत कौम बन सकते हैं जब हर फर्द, खास तौर पर नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत संभाली तो पूरा निजाम मफलूज था। माली बदनज़मी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से अवाम का कोई पुरसाने हाल ना था। मगर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की पुरअज़म क़यादत में हमने जामे मुआशी पॉलिसियों और माली नज़्म व ज़ब्त से इन तमाम तर मुश्किलात पर काबू पाकर पंजाब की तामीर और तरक्की के ज़िमन में एक नया बाब रकम किया। माली साल 2024-25 का बजट वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तारीख साज मंसूबों और फलाही इक़दामात का एक लाया अमल था। अपनी एक साल की कारकर्दगी से हमने ये साबित किया कि वो बजट महज वादों का मजमुआ ना था, बल्कि वो ख्वाब थे जिन्हें हमारी हुकूमत ने दिन रात की जहद मुसलसल से मुकर्ररा अहदाफ की तकमील से ताबीर दी है। रिवायती तरीकाकार से हटकर हमारी हुकूमत ने पहली मर्तबा एक ऐसी जामे पॉलिसी दस्तावेज तैयार की है जिसमें हमारे दौरे हुकूमत के पहले साल में शुरू किए गए तमाम फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तफसीलात शाया की गई है, जिनमें से जीदा मंसूबों की कुछ तफसील अर्ज करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, 10 अरब रुपए की लागत से वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत अब तक 50,000 तलबा को लैपटॉप फराहम किए गए हैं। 3.6 अरब रुपए की लागत से वजीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत 3500 से जायद सरकारी स्कूलों में 4 लाख से जायद बच्चों और बच्चियों की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए दूध की फराहमी को यकीनी बनाया। तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 55,000 मुस्तहिक व बासलाहियत तलबा को मेरिट पर अंडर ग्रेजुएट वसाइफ दिए गए। 67 करोड़ रुपए सर्व करके लाहौर में ऑटिज्म स्कूल की तामीर का आगाज किया गया, जहां 400 से जायद खसूसी बच्चों को इनफरादी तालीम, थेरेपी और लाइफ स्किल्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 72 अरब रुपए की लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो कि अपनी नौइयत का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। 8.6 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और 8.8 अरब रुपए की लागत से लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। 25.2 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 29 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल किया गया है।
रावलपिंडी, मियांवाली और मुल्तान। बहावलनगर 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 एयर एम्बुलेंसेस चलाई गई। इनके जरिए ताहाल 167 शदीद जख्मी मरीजों की जानें बचाई जा चुकी हैं। तारीख में पहली बार 7 मोटरवेज पर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज मुतारिफ करवाई जा रही है, जिनके लिए अब तक 44 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं। 2 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत पंजाब में 20,000 मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलतें फराहम की गई। सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तवसत से 4,300 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा चुकी है। वजीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत गुर्दे, बोन मैरो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मुफ्त ऑपरेशन जारी हैं, जिनसे अब तक सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 11.1 अरब रुपए की लागत से दायमी अमराज की अद्वियात की घर घर मुफ्त फराहमी के लिए सीएम फ्री मेडिसिन प्रोग्राम, जिसके लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए, के तहत अब तक 2 करोड़ से जायद मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 39 अरब रुपए की लागत से 1026 BHUs और 191 RHCs की रीवैम्पिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 9 अरब रुपए की लागत से 2503 BHUs को मरियम हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए फेज 1 में मरीजों को दूर दराज के इलाकों में मियारी तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 2 अरब रुपए सर्व करके जिली अस्पतालों में कैथ लैब्स की तंसीब और दिल के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई है। पंजाब में 1 अरब रुपए की लागत से पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में बहबूद आबादी और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही फैलाई जा रही है। इस ज़मन में 4.2 अरब रुपए की खतीर रकम से एक और जामे मंसूबे का आगाज किया गया है, जो आइंदा माली सालों में जारी रहेगा। 9 अरब रुपए की लागत से किसान कार्ड स्कीम के तहत 10 लाख से ज्यादा किसानों को बीज, खाद और ज़राई अद्वियात के लिए 106 अरब रुपए मालियत के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। 9.5 अरब रुपए की लागत से वजीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत छोटे किसानों को सब्सिडी पर अब तक 9,500 ट्रैक्टर फराहम किए गए। सीएम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गंदम के 5 लाख से ज्यादा काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ की बुनियाद पर 11 अरब रुपए से ज्यादा की माली मुआवनत फराहम की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1.1 अरब रुपए की लागत से मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्री मॉल्स की स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत किसान भाइयों के लिए जदीद एग्री इनपुट्स एक ही छत तले फराहम करने की सहूलत मुतारिफ करवाई जा रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री के फरोग के लिए 2,950 एकड़ पर शजरकारी मुकम्मल कर ली गई है और इसी ज़मीन में 122 ट्यूबवेल्स नस्ब किए जा चुके हैं। सीएम इंटर्नशिप फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जरिए 1,000 से ज्यादा नौजवानों को 60,000 रुपए माहाना की बुनियाद पर इंटर्नशिप वज़ाइफ दिए गए, जिनका मकसद ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाकर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को फरोग देना है। चार अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड
स्कीम के जरिए मवेशी पाल किसानों को बिलासूद कर्जे दिए गए। 5 अरब रुपए की लागत से 400 एकड़ डेयरी फार्म, हैचरी लैब और रिवॉल्विंग के क्याम से एक्वाकल्चर फॉर श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे को शुरू किया गया। 8,000 या 7 अरब रुपए की लागत से छांगा और दीगर मकामात पर माहौलियाती सियाहत के फरोग मास्टर प्लानिंग की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट चेंज के इदारे को मुस्तक़िल तौर पर फ़ाल बनाने के लिए 10 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए, जिनके जरिए जदीद टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इस्लाहात और माहौलियाती मंसूबों को मुतारिफ करवाया गया है। इन कोशिशों के बायस पंजाब में आलूदगी की सतह में वाज़ेह कमी लाई गई। 85.5 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मिसाल मंसूबा शुरू किया गया। CM डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत 64 अरब रुपए की लागत से 3,488 स्कीमें मुकम्मल की गई। 17 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50 स्कीमों का आगाज किया। 5.6 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबा 19 अजला में जारी है। जिसके जरिए फेशियल रिकग्निशन, ड्रोन और निगरानी जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। लाहौर के 400 मामी मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत मुहैया की गई है। 32 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। अब तक 1.7 करोड़ सार्फिन इस मंसूबे से मुस्तफीद हो चुके हैं। पंजाब की खवातीन को जदीद IT कोर्सेज और रोजगार की फराहमी के जरिए बाख्तियार बनाया जाए। 1 अरब रुपए की लागत से ताहाल 27,000 खवातीन को 6 माह की ट्रेनिंग, वजीफे, टूल किट्स फराहम की गई हैं। हमारी हुकूमत ने 2024-25 में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 1550 स्कीमों का आगाज किया, जिनमें से 1300 से ज्यादा स्कीमों को मुकम्मल करके 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली और तामीर का अमल भी मुकम्मल किया गया। 133 अरब और 147 अरब रुपए की लागत से रोड्स रिहेबिलिटेशन 2 और रोड्स रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स का आगाज किया गया, जिसके जरिए न सिर्फ 7,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली को यकीनी बनाया गया, बल्कि 70 से ज्यादा शाहराहों की तमीर नौ काम शुरू किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 40 अरब रुपए के फंड से अपनी नौयत पहली 527 माहौल दोस्त बसी खरीदारी का अमल जारी है। इनमें से 27 माहौल दोस्त बसें लाहौर की सड़कों पर रवाना हैं, जो कि न सिर्फ शहरियों की आमदोरफ्त में कारआमद साबित हो रही हैं, बल्कि माहौलियाती आलूदगी को काबू पाने में मददगार हैं। 2 से 5 अरब रुपए की लागत से मौजूदा साल में तकरीबन 17,000 तलबा को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स मुहैया की गई। इन सार्फियों से 5,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। 3.8 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए गारमेंट सिटी मंसूबे के तहत कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 2 लाख यूनिट्स कायम किए गए। इनकी सोलराइजेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 500 खवातीन अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है, जबकि दीगर बैचेस की तरबियत जारी है। 30 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए आसान कारोबार स्कीम और आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का के तहत मजमूई तौर पर 70 अरब रुपए मालियत के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए, ताकि सनती तरक्की को फरोग देकर बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। 6.1 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत 45 मंसूबे शुरू किए गए, जिनका मकसद पंजाब भर के खेल के मैदानों को बेहतर बनाना है। मजीद
रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मंसूबे के तहत भी 58 स्कीमों का आगाज किया गया। मुकामी क्रिकेट के टैलेंट को फरोग देने के लिए सियालकोट फैसलाबाद में 2.3 अरब रुपए की लागत से क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का क़याम में लाया गया। 12.8 अरब रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत तकरीबन 90 खानदानों के 3.25 करोड़ अफराद की डिजिटल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, जिसके तहत उनकी समाजी और इक़्तिसादी मालूमात का डेटा बेस तैयार कर लिया गया है। पंजाब दस्तक प्रोग्राम के तहत 6.6 लाख से जायद सरकारी खिदमत फराहम की गई, जिनमें 60,000 खिदमत घर की लीज पर दी गई। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत का सियासी विजन एक ऐसे पंजाब की तश्कील है जहां पर हर शहरी को सेहत, तालीम, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर हो, जहां तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद ना हो बल्कि देही और पसमानदा इलाकों तक भी यकसां पहुंचे। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हमने एक ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी है जो मुआशरे के तमाम तबक़ात को बराह रास्त रिलीफ मुहैया कर रहा है। इनमें नौजवान, तलबा, किसान, सनतकार, अक़लियतें, ख़ुसूसी अफ़राद, हुनरमंद बच्चियां और बच्चे, मजदूर, मरीज सभी शामिल हैं। यही विजन आया माली साल के बजट की तश्कील में हमारे लिए मशअल राह बना है, जिसके जरिए हमने वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम, गुर्बत के खात्मे और रोजगार के यकसा मौकों की फराहमी को अपने बजट की हिकमत अमली का मरकज बनाया। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाक सतह पर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की दाने बंदाना मुआशी हिकमत अमली के तहत सूबाई सतह पर की गई मजबूत काविशों के नतीजे में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क की जीडीपी की शरह नमू में इजाफा हुआ, जो कि अब 2.7% तक पहुंच गई है। महंगाई की शरह 4.7% के साथ पिछली कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि शरह सूद 22% से कम होकर 11% हो गई है। इन पॉलिसी इक़दाम के नतीजे में तहसीलात ज़र बढ़कर 31.2 अरब डॉलर हो चुकी है, जो पिछले साल की निस्बत 31% ज़्यादा है। करंट अकाउंट खसारा 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में बदल चुका है और ज़र मुबारक के ज़खायर बढ़कर 16.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो कि मुस्तहकम होती मुल्क की मईशत का बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी वसात से मेरी ऑपोजिशन के अपने मोहतरम दोस्तों से गुजारिश होगी कि मेरी गुजारिशात पर सब्र व तहम्मुल, खुले दिलो दिमाग और मुस्बत सोच के साथ गौर फरमाएं, क्योंकि यह बजट न सिर्फ पंजाब के 12 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है, बल्कि हुकूमत पंजाब के उन नाकाबिले जिक्र मुआशी और इंतजामी इक़दामात का अहाता करता है, जिससे सूबा पंजाब की तरक्की और खुशहाली के सफर में एक नए बाब का इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, माली साल 2025-26 का बजट हमारी तरक्याती तरजीहात पर मबनी मुआशी हिकमत अमली में खास तौर पर अवामी फलाह, इक्तिसादी बहाली और खदमात की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया गया है। ये बजट बिलाशुबा चीफ मिनिस्टर पंजाब
कि इस विजन की ताबीर है जिसका मकसद हमारे तबके तक तरक्की के समराज यकसां तौर पर पहुंचाना है। 2025-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5,335 अरब रुपए है। इसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,706.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें तनख्वाहों, पेंशन, पीएफसी, ट्रांसफर और सर्विस डिलीवरी की मदद शामिल हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि माजी के बरक्स अखराजात में सिर्फ 6% इजाफा किया गया है। इसी तरह करंट पिटल अखराजात की मद में 590.2 अरब रुपए भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाए गए हैं। मुझे ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस हो रही है। इस मर्तबा हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड तरक्याती बजट करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज की गई है, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 45% जायद है। और पंजाब की तारीख में जनाब स्पीकर ये हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट बजट है, जो 1240 अरब का इंशाअल्लाह ताला अगले साल के लिए है। और मजमूई तौर पर बजट का 23% बनता है। ये अमर भी काबिल इत्मीनान है कि इस बजट में अकाउंट टू फूड के तहत तजवीज़ करदा अखराजात माली साल 2024-25 मुकाबले में 88% कम होकर 58.3 अरब रुपए रह गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने दहाइयों से जमाशुदा गर्दिशी कर्जों की अदायगी के जरिए सरकारी खजाने के मालियाती बोझ में नुमाया कमी को मुमकिन बनाया, जो बिलाशुबा हमारी हुकूमत की बेहतरीन मुआश प्लानिंग का मुंह बोलता सबूत है। यही वजह है कि अंदरूनी कर्जों की अदायगी भी रिकॉर्ड 94% कमी आई है। जनाब स्पीकर, मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए इस बजट में 764.2 अरब रुपए के फंड अभी पीएफसी के तहत मुख्तस किए गए हैं, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बिलतरतीब 150 अरब और 20 अरब रुपए साल में 5 अरब रुपए रखे गए हैं, ताकि मरी शहर के मकीनों को मसाइल से निजात दिलाने के साथ साथ मलका कौसार मरी सियाहती सरगर्मियों का मरकज बने। अल्लाह ताला के करम और टीम की मेहनत से इस प्रोग्राम के तहत मंजूर शुदा 50 तरक्याती स्कीमों में से 21 को माली साल 2024-25 में जारी शुदा 9 अरब रुपयों से मुकम्मल कर लिया गया है। मुकामी सतह पर सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए कोटली सत्तियां जिला मरी में चेयर लिफ्ट सिस्टम और इससे मुंसलिक दीगर सियाहती सहूलियात मुतारिफ करवाने के लिए इस बजट में 2.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के शोबों और सूबे में फिल्मों और सिनेमा इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 5 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 11.6 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तहजीब व सकाफत और इत्तलाआत के शोबों को भी नहायत तवज्जो और मेहनत से संवारने और जदीद बनाने की कोशिश की है। लाहौर जो कभी तहजीब व तारीख, शेर व अदब, फिल्म, ड्रामे, इल्म व दानिश का गहवारा था, गर्दिश अयाम ने इस पर गर्द की तय बिठा दी है। सिनेमा हाउस, CNG स्टेशन और शादी हॉल्स में बदल गए हैं। फनकार बेरोजगार हो गए हैं। तख्लीकी सलाहियतों की सिमत बदल गई। गैर मुल्की और गैर मियारी मवाद पर मबनी फिल्म और ड्रामे ने इस खला को पुर किया, जिससे हमारे माशरे को
दोहरा नुकसान हुआ। अवाम म्यारी तफरी, हुकूमत रेवेन्यू और मुल्क व कौम मुस्बत इमेज से महरूम हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाबी और उर्दू ज़बानों में फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम उठाते हुए बुनियादी पॉलिसी इकदाम किए। फिल्म सिटी एंड सिनेमा डेवलपमेंट फंड पंजाब के लिए बजट में 7 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पंजाब फिल्म फंड डिसबर्समेंट कमेटी तश्कील पा चुकी है, जिसके जरिए फिल्म साजों को ग्रांट दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज पंजाब के पहले पोस्ट प्रोडक्शन लैब वजीर आला मरियम नवाज पंजाब के पहले पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी और पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी पहले ही दे चुकी हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में जगह भी मुख्तस कर दी गई है। फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस, फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जामे इक़दाम भी बजट में शामिल हैं। जनाबे स्पीकर, फिल्मी सनत की बहाली महज अवाम की तफरीह का मामला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान और हमारी कौम की रोशन शनाख्त, रवायात, तहजीब, इक़दार, तर्ज़ हयात को दुनिया के सामने लाने का एक अहम पहलू है। स्क्रीन टूरिज्म वो कुव्वत है जिसके ज़रिए हम अपने कदीम और मुनफरिद विरसा, रंगारंग तहजीब व सकाफत और खूबसूरत सियाहती और तारीखी मकामात की तरफ पूरी दुनिया को राग़िब कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब इन इक़दामात से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में फ़रोग़ पाएगा। वज़ीर आला पंजाब के इसी विजन की बदौलत पहली बार इको कैपिटल टूरिज्म के आलमी एजाज़ के लिए लाहौर का नाम मुंतखब हुआ है। इसी इसी तरह फ़नून लतीफ़ा, अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत अल-हमरा आर्ट काउंसिल और कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब कायम कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2.4 अरब रुपए का तखमीना तजवीज़ किया गया है। जनाब स्पीकर, इत्तलाआत का शोबा सरकारी और निजी दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल है। इत्तलाआत का शोबा सरकारी और निजी दोनों इत्तलाआत का शोबा सरकारी और निजी दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल है। इत्तलाआत का शोबा सरकारी और निजी दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी और निजी दोनों शोबों के ज़राए अबलाग
और इसमें काम करने वाले मीडिया पर्सनस और वर्कर्स की बेहतरी के लिए जामे इक़दामात का विज़न दिया है। हमारी सहाफ़ी बरादरी एक तरफ अवाम की तर्जमान बनकर हमारी रहनुमाई करती है, तो दूसरी जानिब हुकूमत इक़दामात अवाम तक पहुँचाने का अहम ज़रिया भी है। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को अपनी छत देने की सोच के तहत जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह सहाफ़ी बरादरी और मीडिया वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड भी कायम किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल के बजट में 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। और इसी तरह अब सहाफ़ी भाइयों के लिए सेहत कार्ड के इजरा का भी फैसला किया गया है और तमाम सहाफ़ी भाइयों को सेहत कार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, पंजाब असेंबली के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथनिंग के लिए तारीखी फंड मुख्तस किए हैं, जिसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन के ऑफिसेज की कंस्ट्रक्शन शामिल है। जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खतीर रकम मुख्तस की गई है। गवर्नमेंट, असेंबली, जुडिशरी सब वज़ीर आला की तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा महंगाई से मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्फ कर देते हैं। लिहाजा हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का खुसूसी ख्याल रखे। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। इस बजट का मकसद सिर्फ माली तवाज़ुन कायम रखना नहीं, बल्कि एक ऐसा मुआशरती निज़ाम तश्कील देना है जहां हर शहरी को आगे बढ़ने के यकसा मौके हासिल हो, जहां मेहनत को स्ताइश मिले, जहां अवामी खिदमत ही हुकूमत का असल चेहरा बने। हमने इस बजट में अदादो शुमार से बढ़ के जज्बात, एहसासात और अवामी उमंगों को फौकियत दी है। ये बजट उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें सस्ते और मियारी इलाज की जरूरत है, उन नौजवानों के लिए है जो अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, उन खवातीन के लिए है जो बाइज्जत जिंदगी गुजारने का ख्वाब रखती है, और उन किसानों के लिए है जो अपने खून पसीना बहाकर वतन की मट्टी से रिज़्क़ कशीद करते हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हमारे मुखालिफिन हमें ताना ये देते हैं कि ये मोटरवेज बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, इंटरचेंज बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, लैपटॉप देते हैं, तालीमी वज़ाइफ देते हैं, पीने का साफ पानी देते हैं, ज़राअत को जदीद मशीनरी और तरीके देते हैं, किसान को मिडलमैन के जुल्म और इस्तेसाल से निजात दिलाते हैं। ये चार्जशीट हमें कबूल है। ये चार्जशीट हमें कबूल है। हमारी क़यादत और रहनुमाओं ने इसकी सजा भी पाई है। ये जुर्म हम दोहराते रहेंगे।
इसलिए आज मैं इस मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ से इनके ऑपोजिशन का चेहरा दिखाए पंजाब के अवाम को, इसीलिए आज ऑपोजिशन का शोर अवाम की तरफ से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की तहसीन की आवाजों में दम तोड़ चुका है। इसीलिए आज ऑपोजिशन का शोर अवाम की तरफ से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर तहसीन की आवाजों में दम तोड़ चुका है। ये ये अपनी तवज्जो घड़ियों, जमीनों, 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग जैसी लूट खसूट और सियासी इंतकाम की बजाय गवर्नेंस, शफाफियत, ईमानदारी, अवाम की खिदमत पर देते तो पाकिस्तान और पंजाब की वो हालत ना होती जिसमें ये हमें मिले थे। मैं जनाब स्पीकर इस मीडिया के तवस्सुत से एक दफा फिर इनको ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारी ऑपोजिशन है ये इसी तरह ये अपनी ये और इनकी लीडरशिप अपनी तवज्जो घड़ियों, जमीनों, 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग जैसी लूट खसूट और सियासी इंतकाम की बजाय गवर्नेंस, शफाफियत, ईमानदारी और अवाम की खिदमत पर देते तो पाकिस्तान और पंजाब की वो हालत ना होती जिसमें ये हमें मिले थे। डिफॉल्ट, जनाब स्पीकर, डिफॉल्ट के स्याह अंधेरों में पाकिस्तान संभाला था जिसे अल्लाह ताला के फजल से कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई स्टेट्समैनशिप, हिब्बुल वतनी के अजीम जज्बे, वफाक की सतह पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब की सतह पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के आहनी अज़्म हिम्मत, दिन रात की मुसलसल मेहनत और इनकलाबी सोच से डायनामिक फ्यूचर, डिजिटल डेवलपमेंट, पंजाब की सतह पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के आईनी अज़्म हिम्मत, दिन रात की मुसलसल मेहनत और इनकलाबी सोच से डेवलपमेंट, डिजिटल रेवोल्यूशन,
और डायनामिक फ्यूचर के रोशन उजालों की तरफ ले आए हैं। इसके साथ साथ हमारी हुकूमत ने न सिर्फ मुअस्सर कानून साजी और इंतजामी इस्लाहात के जरिए पार्लियामेंट और काबीना के वकार को बुलंद किया है, बल्कि अदलिया के इदारे को मजीद मुस्तहकम करने में भी कलीदी किरदार अदा किया है, जो कि काबिले सद फख्र व तहसीन है। जनाब स्पीकर, ये 5 साल तक ऐसे ही शोर करते रहेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगे, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की थी। इंशाअल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद की तरह पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगी और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा जब इनकी जमानतें जब्त होंगी। जनाब स्पीकर, हम इस बजट को फाइलों की जीनत बनाने के लिए नहीं, जनाब स्पीकर आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम इस बजट को फाइलों की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसे गली मोहल्ले कारखानों बाजारों में बसने वाले लोगों की आरजुओं से जोड़ा है। ये इन वादों की तकमील है जो हमने अवाम से किए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर को पूरा करने का खाका है। अल्लाह ताला के फजल से माजी की तरह अगले 4 साल में कौम से किया हर वादा पूरा करेंगे। ऑपोजिशन और मीडिया समेत माशरे के हर तबके की मुस्बत राय और काबिल तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे और इसे बजट में शामिल करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं मुतल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान और अमले, खास तौर पर महकमा खजाना, PND बोर्ड, इंतजामी सेक्रेटरियों, फील्ड अफसरान, कायमा कमेटियों और ऐवान के मोअज़्ज़िज़ अरकान का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बजट साजी के तमाम मराहिल में अपना भरपूर हिस्सा डाला। और मैं ये ऑपोजिशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पंजाब के अवाम के बारे में नहीं सोचा और यहाँ पे शोर किया और जिस तरह बजट बुक्स को फाड़ा, ये सब पंजाब के अवाम देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे यकीन है कि मुअज़्ज़िज़ अवान बजट मंजूर फरमाकर तरक्याती अहदाफ के हसूल, माली नज़्म नस्क के तसलसल और अवामी खिदमत के इस इनकलाबी सफ़र के अगले मरहले के आगाज़ में हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला हमें कौम की खिदमत का भारी फर्ज दयानतदारी, खलूस नियत और पूरी सलाहियत से पूरा करने की तौफीक और रहनुमाई अता फरमाए। जनाब स्पीकर, यह शेर आपकी नजर करके इजाजत चाहूंगा। जो वक्त के आने वाला है, जो वक्त के आने वाला है, दिल उसकी आहट लेता है। जो वक्त के आने वाला है, दिल उसकी आहट लेता है। तूफान की लहरें जाग उठी सोकर अपने गहवारे से, सीने में घटाओं की बिजली बेचैन है कूंदी जाती है। मंजर की कदूरत धो देगी, धरती की प्यास बुझाएगी। मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी। मौसम के इशारे, मौसम मुकर्रर शेर फिर पढ़ दें।
मियां साहब मुकर्रर शेर पढ़ दें फिर पढ़ें। मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। Now I invite Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 2025-26. Mian Sahab, Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 2025-26. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2025-26. For financial year 2025-2026 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2024-25. The supplementary budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2025. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2025. The Punjab Finance Bill 2025 has been introduced. Minister for Finance may lay the notification. Sir, I lay the notification in respect of amendments in rules under section 76 of the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. The notification has been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risk statement for financial year 2025-26 to financial year 27-28. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2025-26 to 2027-28. The fiscal risk statement for financial year 25-26 to financial year 27-28 has been laid. आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है। मोअज़्ज़िज़ अराकीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जुमेरात 19 जून 2025 से सालाना बजट पर आम बहस का आगाज़ होगा। आम बहस के लिए 5 यौम यानी 19, 20, 21, 23 और 24 जून 2025 मुख्तस किए गए हैं। आखिर में जनाब वज़ीर ख़ज़ाना बजट पर आम बहस को वाइंड अप करेंगे। जो मोअज़्ज़िज़ अराकीन इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सेक्रेटरी असम्बली के पास अपने नामों का तारीख इंदराज करवा दें। अब इजलास बरोज़ जुमेरात मौरखा 19 जून 2025 सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया जाता है।